वेलकम टू स्टडी विद संजीव नाउ। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल के ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ने मुझे पूछे थे, तो आज मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये डीएवी पब्लिक स्कूल के रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर आप डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को देख के जान सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। ये हाल ही में एग्जामिनेशन में आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन किए थे, सर इसे किससे सॉल्यूशन किया जाए। तो मैं आज इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट हो एनी मैथ्स रिलेटेड, कोई भी स्कूल का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप उस क्वेश्चन को टाइप करें, मैं उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन दूंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है वो भी क्लिक कर ले, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ एनी मैथ सेक्शन, ओके, तो वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है a टू द पावर x इक्वल्स टू बी सी, b टू द पावर y इक्वल्स टू ए सी, c टू द पावर z इक्वल्स टू ए बी। तो प्रूव करना है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले मैं ये चूज कर लेता हूँ a टू द पावर x इक्वल्स टू बी सी। ये चूज करने के बाद हमें बोथ साइड में वाई जेड पावर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई किया हूँ a to the power x into yz bc to the power yz। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ ना, a to the power x y z हो गया। यहाँ पर जो टर्म थे b और c, मैंने इस टर्म को दोनों को अलग अलग कर दिया और पावर को दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, b to the power yz into c to the power yz। now a to the power xyz equals to b to the power y whole into z। now c to the power z whole to the power y। तो यहाँ पर मैंने क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में यहाँ पर लाना था। क्योंकि यहाँ पर b टू द पावर ए सी मुझे इसी फॉर्म पे लाना था और c टू द पावर z ए बी मुझे इस फॉर्म पे लाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं b टू द पावर y के जगह पे मैंने ए सी लिखा, यहाँ पर पावर z रहा, और c टू द पावर z के जगह मैंने ए बी लिखा और पावर यहाँ पर y रहा। उसके बाद क्या करना है, आपका सेम प्रोसेस a टू द पावर एक्स वाई जेड, आप इस दोनों टर्म को अलग अलग कर दें। जो पावर जेड है a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर जेड इंटू सी टू द पावर जेड। यहाँ पर जो y है पावर है ये भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर y इंटू बी टू द पावर y। तो a टू द पावर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, यहाँ पर दो a है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं और बेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो मैंने इसे सीरियल वाइज से ऐड कर दिया। तो a टू द पावर वाई प्लस जेड हो गया ये दोनों, और ये c टू द पावर जेड को मैंने इधर रखा और b टू द पावर वाई को मैंने अलग रखा। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो c टू द पावर जेड है इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर c टू द पावर जेड है, यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, और जो b टू द पावर वाई है यहाँ पर ए सी हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम c टू द पावर जेड की जगह ए बी लिखें और b टू द पावर वाई जगह में हम ए सी लिखें। तो a टू द पावर एक्स वाई जेड, ए टू द पावर एक्स प्लस जेड इंटू ये जो टर्म्स है इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया, a इंटू बी, और यहाँ पर ए सी जो था a इंटू सी कर दिया। तो a टू द पावर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू a टू द पावर वाई प्लस जेड, जो लिखा था मैंने वही लिखा। यहाँ पर जो देखो यहाँ पर दो टर्म्स ए आ गए हैं और इंटू केस है, तो बेस सेम होने के कारण पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर पावर वन है, तो यहाँ पर क्या टू हो गया, और जो बी सी था वो मल्टीप्लाई होके वो अलग हो गए। तो बी सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी सी का वैल्यू जो दिया गया था, बी सी का वैल्यू गया था ए टू द पावर एक्स, तो हम उसके जगह ए टू द पावर एक्स लिखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए टू द पावर एक्स वाई जेड, ए टू द पावर वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी। तो बी सी की जगह पे हम लोग क्या लिखें यहाँ पर ए टू द पावर एक्स। तो फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर ए टू द पावर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स। तो ए टू द पावर एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या, बेस तीनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर सीरियल वाइज मैंने ऐड कर दिया, पहले x लिखा, उसके बाद y प्लस जेड प्लस 2। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ए टू दी पर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए टू दी पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। तो यहाँ पर बेस दोनों तरफ सेम है तो मैंने बेस को कैंसिल किया, तो हमारा वैल्यू आ गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही प्रूव करने दिया था जो प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट आपका कोई भी डाउट हो इसी तरह का, अगर आपका कोई भी मैथ सेक्शन हो, 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास जो भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो ताकि मैं उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन दे सकूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये बहुत काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आप इसी तरह क्वेश्चन के लिए और सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।